का। नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है नेशनल बुलेटिन का। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी अपने पिता की राह पर चलते हुए आज एनसीपी अजीत पवार गुट का दामन थाम लिया। एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल होते ही पार्टी ने उन्हें तुरंत टिकट भी देने का ऐलान कर दिया। इस बार वो अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र बांद्रा पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। बता दें, जिशान सिद्दीकी को अगस्त में कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया था। जिशान सिद्दीकी शिवसेना यूबीटी की वरुण सरदेसाई के खिलाफ बांद्रा ईस्ट से चुनाव लड़ सकते हैं। जिशान सिद्दीकी मुंबई यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जिशान सिद्दीकी के एनसीपी में शामिल होते ही एनसीपी ने तुरंत उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बांद्रा ईस्ट निर्वाचन क्षेत्र से अपना पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया। परसों आपने देखा महाविकास आघाड़ी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया और कांग्रेस की जो सिटिंग सीट है वो वापस शिवसेना उबट्टा को दे दिया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के भी लीडर, महाविकास आघाड़ी के लीडर मेरे संपर्क में थे। कोई कुछ कह रहे थे कि एक अनपोस्ट करेंगे, कोई बोल रहे थे नहीं आप रुक जाइए, मगर उनके तो फितरत में ही धोखा है और उन्होंने सब किया। और इस कठिन समय में अजीत दादा ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने, एनसीपी पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा दिखाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे पिताजी बाबा सिद्दीकी जी का यह अधूरा सपना था कि हमें ये सीट फिर से जीतनी है, लोगों के हक की लड़ाई लड़नी है। वो ये लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी हत्या हुई है और मेरे रगों में उनका खून है और मैं पूरी तरीके से ये जो लड़ाई है वो आगे उनके लिए मैं लड़ता रहूंगा और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से इस बार हम बांद्रा पूर्व जिता के दिखाएंगे। सिद्दीकी जी के निधन के बाद कांग्रेस के लोग आपसे मिलने आए थे, हमने देखा, लेकिन टिकट को लेके कोई चर्चा, कोई संपर्क किसी तरह की? बहुत लोगों ने बहुत सारी राजनीतिक बात की, राजनीतिक मुद्दा उठाया। मैंने मेरा बाप खोया है और मेरे बाप खोने के समय में भी बहुत लोगों ने राजनीति माहौल बनाया, उसका राजनीति गलत तरीके से उपयोग किया, गलत वादे किए, गलत पर्दों में रखा। मगर देखिए, आज न तो कल हम सबको ऊपर जाके चेहरा दिखाना है और अगर किसी के नब्स में अगर बेमानी हो तो उसको कुछ कह नहीं सकते। हमेशा मैं कांग्रेस के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि बेचारे हमेशा शिवसेना उबट्टा के प्रेशर में आ जाते हैं। ठीक है, कुछ मैंने बहुत साल कांग्रेस में बिताए हैं, जब से होश संभाला है कांग्रेस में ही था। दुख तो है, कांग्रेस ने हमेशा वैल्यू नहीं किया, मगर ठीक है, इस बार शिवसेना जब वो जान जाएंगे कि शिवसेना उबट्टा सही नहीं है तो मुझे लगता है कांग्रेस कार्यकर्ता और भी खुश रहेंगे। हमने, राष्ट्रवादी ने मुझे पे भरोसा किया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और जिसने हमें इस कठिन समय पर सम्मान दिया उसके साथ हम हमेशा रहेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 25 दिन रह गया है। वहीं महायुति गठबंधन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। सीट शेयरिंग को लेकर पहले ही गठबंधन पार्टियों के बीच मन नहीं मिल रहा, तो वहीं अब गठबंधन की दो पार्टी बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार गुट को बड़ा झटका लगा। बीजेपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री बाला भेगड़े ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। साथ ही एनसीपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बापू साहेब भेगड़े ने भी बगावत कर दी है। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। थोड़ा माहौल अलग था। कहीं लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और संविधान के नाम से कुछ लोगों के गलत मैसेज गए थे। इसकी वजह से हो गया है, वातावरण लोगों को समझ में भी आया है और ये विधानसभा असेंबली का इलेक्शन है, इसीलिए 100% महायुति की गवर्नमेंट आ जाएगी। एनसीपी की सीट आने के बाद डिस्कशन हो गया और उसमें हमने प्रवेश कर दिया है। चक्रवात दाना ओडिशा के तट से टकरा गया है। मौसम विभाग चक्रवात के अनुसार चक्रवाती तूफान दाना के लैंडफॉल की प्रक्रिया गुरुवार रात को शुरू हो गई, शुक्रवार सुबह तक जारी रही। बता दें कि दाना से दस्तक देने से पहले कई स्थानों से लोगों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों और मिट्टी के घरों में रहने वाले लोगों को पहले निकाला जा रहा है। इस बीच में भी धारा 144 लगा दी गई है। समुद्र को जोड़ने वाले तटबंधों पर भारी वाहनों के चलने पर रोक लगा दी गई।
बता दें कि दाना के प्रभाव से जगत सिंहपुर जिले में 88,000 लोगों के प्रभावित होने की आशंका है। आज सुबह तक लैंडफॉल की प्रक्रिया करीब 4 से 5 घंटे चली। बता दें उस वक्त हवा की रफ्तार लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की आशंका थी। वहीं चक्रवात दाना के आगमन पर आईएमडी भुवनेश्वर के निदेशक डॉक्टर मनोरमा मोहंती ने कहा कि चक्रवात दाना ने उत्तर पश्चिमी भाग में गति की है और चक्रवात की गति 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। धीरे धीरे चक्रवात के कमजोर होने की संभावना है। आज भी उत्तर ओडिशा में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है, तो वहीं कुछ स्थानों पे भारी बारिश से बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। इसका प्रभाव आज पूरे राज्य में रहेगा। हालांकि कल तक का इसका प्रभाव कुछ कम हो सकता है। तो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना अभी लास्ट अब देखेंगे तो नॉर्थ वेस्टवर्ड में गति किया है विथ स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर में। एंड अभी हम देखेंगे तो धामरा से 15 किलोमीटर नॉर्थ में है और हवेली खट्टी कैंप जो भितरकनिका में आता है उसमें से 30 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है। अभी जो फिलहाल जो इंटेंसिटी है अभी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है और उसका विंड स्पीड अभी भी 100 to 110 किलोमीटर पर आवर अगस्टिंग टू 120 किलोमीटर पर आवर में है। लैंडफॉल प्रोसेस अभी कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है और रेयर एंड मतलब पीछे साइड साइक्लोन का अभी लैंड का ऊपर आ रहा है एंड वो थोड़ा टाइम लगेगा, 1 से 2 घंटा लगेगा, अनदर 1 or 2 आवर्स लगेगा। उसका बाद उसका मूवमेंट रहेगा मोस्टली वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड और अक्रॉस नॉर्थ ओडिशा एंड धीरे धीरे दुर्बल मतलब वीक होने का संभावना है इनटू ए साइक्लोनिक स्टॉर्म। आज 4 noon तक साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिणत होने का संभावना। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। साथ ही बाबा सिद्दीकी की हत्या को लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ने वाले सबसे मजबूत सुराग में पुलिस ने खुलासा किया। एनसीपी राजनेता की हत्या करने वाले 3 संदिग्ध शूटरों ने हत्या से पहले एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के जरिए जेल में बंद गैंगस्टर के चचेरे भाई अनमोल बिश्नोई से संवाद किया। बता दें उसके खिलाफ 2022 में दर्ज 2 एनआईए मामलों में आरोप पत्र भी दाखिल किया गया है, जो हाल ही में मुंबई में राजनीतिक पार्टी से संबंधित गतिविधियों में उसकी कथित संलिप्तता के लिए संज्ञान में आया था।